ये नहीं, इससे घटना घटेगी तो तकलीफ आप ही को होगी। सभी से निवेदन है, 2 ही नृत्य शेष रह गए हैं, थोड़ा सा सब्र बांध लीजिए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। नमस्कार, आदाब, वणक्कम। आइए आज की शाम ऐसे शख्स के नाम करते हैं जो हमारे जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है। शुरुआत करते हैं एक शायरी से। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरी शान जिंदा, मेरी रुबाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी। अभी मेरे पिताजी जिंदा है, अभी मेरे पिताजी जिंदा है। तो आप सभी देवगण समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो है हमारे प्यारे पापा। तो आज हम यहाँ एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, एक पिता के जीवन संघर्ष की कहानी। और हम बच्चे आधुनिकता में खोए अपने ही माता पिता की भावनाओं को नहीं समझ पाते। एक सुखी दंपति अपने खेत खलिहानों को निहारते हुए। आइए देखते हैं। बारिश होने वाली है, अब हमारी फसलों का क्या होगा? कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम एक तरफ खड़ी हो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। मदद करो, कोई हमारी मदद करो। मैं इसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाऊंगा, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो आपने देखा, बाढ़ से सब कुछ तबाह हो गया, परंतु एक पिता का मनोबल अब भी नहीं टूटा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। हम जिस नदी, हम जिस नदी है वही हम दूर करेगा, हम जिस नदी है वही हम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो आपने देखा कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना कर एक पिता ने अपने बच्चे के लिए घर बना दिया, और अब वो अपने बच्चे को विद्यालय भी भेजेंगे। किस लिए? आवारागर्दी करने के लिए? कहाँ उधेड़ दूंगा। चल सो जा, रात तो गई है, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। चलो अच्छा है, सो गए दोनों। अरे वाह, पापा की साइकिल। चलो अच्छा है, कोई नहीं देख रहा। पिता के मना करने पर बच्चा देखिए किस प्रकार चोरी से साइकिल लेकर जाता है। अरे कहाँ गया है? अभी यही तो सोया था। दरवाजा भी खुला है, कहीं बाहर तो नहीं गया? क्या हुआ? चल भाग यहाँ से। उस दिन एक बार तो समझ गया था, पापा की एक ही औलाद थी, वो थी उनकी साइकिल।
देखिए कुछ दिनों बाद अब घर में क्या होता है। थोड़ा तेल लगा ले सिर पर। नहीं चाहिए माँ, ये स्टाइल है। क्या है ये? हाँ, फिर से फेल हो गया। पापा रुक, अभी तेरी हजामत करवाता हूँ। स्टाइल चाहिए? हाँ, पढ़ाई लिखाई है तो जीवन में सब कुछ है। तुझे ये तेरी गंजी खोपड़ी हमेशा याद दिलाती रहेगी। उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं एक कामयाब इंसान बनूंगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई से नहीं, अपने अंदर के हुनर से। अब मुझे अपना रास्ता खुद ही बनाना है। आइए अब देखते हैं विद्यालय में श्याम के साथ क्या घटना घटती है। अरे श्याम, ब्लैकबोर्ड की लाइट देखना बंद चालू हो गई, कुछ करना यार। अरे जूनियर, मैं सोच रहा साइंटिस्ट बन जाऊँ। भाई, साइंटिस्ट बनने के लिए ना बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तब छोड़, अपने से नहीं होगी पढ़ाई लिखाई। देखते हैं अब श्याम बड़े होकर क्या करता है। यार कितना हैंडसम दिखता हूँ मैं, क्या कमी है इस चेहरे में। लगता है आगे चल के मैं एक हीरो बनूंगा। क्या तुझे हीरो बनना है? तुझे पढ़ा लिखा अफसर बनना है, और वो भी एक इंजीनियर। समझा? मैं तेरी फालतूगिरी को खूब समझता हूँ। तुझे सिर्फ पढ़ा लिखा इंजीनियर बनना है। पापा, मैं हीरो बनना चाहता हूँ। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं हीरो बनकर भी एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ। पापा प्लीज, पापा प्लीज मेरी बात सुनो पापा। कान खोलकर सुन ले मेरी बात। अगर तुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तो चला जा मेरे घर से। मुझे मेरा नाम खराब नहीं करना है। चला जा मेरे घर से, अभी क्या अभी। जा रहा हूँ मैं घर छोड़कर। मुझे नहीं रहना है आप जैसे लोगों के साथ, जहाँ मेरे सपनों की कोई कदर ना हो। देखते हैं घर छोड़ने के बाद श्याम की हालत क्या होती है। चल यार, आज तेरे घर छोड़ने की खुशी में पार्टी करते हैं। धक्का क्यों मारा रे? कौन धक्का मारा? म्यूजिक बंद कर रहे। ज्यादा हीरो बन रहा है, मारो साले को। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। श्याम ने मुझे चाकू मारा। जाओ, जाके पुलिस को बुला के लेके आओ। रुक, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। यार मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे छोड़ दो। पुलिस को मत बुलाओ तुम लोग, मैंने किसी का खून नहीं किया है। अरे यार पुलिस आई, भागो आगो। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं साहब, ये मैंने नहीं किया, ये तो मेरे दोस्त पिंटू ने किया है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हवलदार, इसको गाड़ी में डालो। श्याम के जेल जाने के बाद अब घर की हालत क्या होती है। चाची, श्याम को पुलिस लेकर गई। पुलिस कह रही थी श्याम ने किसी का खून कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा कभी किसी का खून नहीं कर सकता। सुन रहे हो श्याम के बापू, लोग क्या कह रहे हैं। क्या श्याम इस हद तक गिर जाएगा? मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे श्याम के बापू, क्या हुआ आपको? कोई डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ श्याम के बापू को? जाओ, हमारी सारी जमीन जायदाद बेचकर हमारे बेटे श्याम को छुड़ा लाओ। बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? ये कैसे हुआ? माँ, मेरे बिगड़ने की वजह सिर्फ पापा है। अगर बचपन से मुझे पापा ने समझा होता तो आज मैं इस हालत में ना होता। मैं जानते हो अपने पिता के बारे में। उनका प्रेम तुमने कभी जाना ही नहीं। उनका प्यार, जिम्मेदारी, उनकी मार को तुमने हमेशा ही गलत समझा है। तो कहता है ना, पापा मेरी बर्बादी की वजह है। देख, उन्होंने तेरे लिए घर और खेत बेचकर पैसे भेजे हैं कि तुझे जेल से छुड़वा लाओ। क्या कह रही हो माँ? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं पापा से मिलना चाहता हूँ। माँ, आप दोनों मुझे माफ कर दो। तो आपने देखा श्याम को अपनी गलती का पछतावा कैसे हुआ। अब देखेंगे श्याम अपने पिता से कैसे मिलता है। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ना कोई खुदा मेरा तेरे
सिवा मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। धड़कन धड़कन तुम सीने में हर वक्त धड़कते हो। जाऊं कहीं भी मैं तुम हो या ना हो पर साथ ही रहते हो। तुम होते हो इन आँखों में हर जगह। पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। देवगणों, आपने यहाँ केवल एक ही पिता के जीवन संघर्ष की कहानी देखी है, परंतु मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक पिता के सम्मान के उपलक्ष्य में चंद लाइन कहना चाहूँगी। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। बच्चों की किस्मत के छेद को अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। घर में सबके लिए नए जूते आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे गिर जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजाता है वो बाप होता है। सच्चे माँ में रखती है कोख में 9 महीने, और 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप समझ में आ जाता है तब तक वो पास रहता नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर जीवन की वास्तविकता